नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पंडित आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाकुंभ स्पेशल। महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इस अद्भुत धार्मिक मेले में एक से एक आकर्षण के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वही साधु संतों की निराली दुनिया लोगों को कौतूहल बस अपनी तरफ खींच रही है। पेश है हमारी ये नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य मिलता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार का अनुमान है कि 40 करोड़ लोग संगम स्नान के लिए प्रयागराज आएंगे। बता दें कि 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था तब करीब 24 करोड़ लोग आए थे। शाही स्नान का क्या है महत्व? महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। सबसे पहले नागा साधुओं का संगम स्नान, उसके बाद आम लोग स्नान कर सकते हैं। शाही स्नान को बेहद खास माना जाता है। इस दिन स्नान करने से पिछले जन्म के पाप भी खत्म हो जाते हैं। पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। डिजिटल युग में उतरा सतयुग। बहरहाल महाकुंभ में आस्था और अध्यात्म की नगरी सज संवर चुकी है। समुद्र मंथन वाला सतयुग तीर्थराज के डिजिटल युग में उतर आया है। अंधेरा होते ही रेत पर जब हजारों खंभों पर खड़ी रोशनी गंगा में अपना अक्ष देखती है तो यह इलाका आसमां में बुनी हुई हजारों आकाश गंगाओं सा नजर आता है। यह संतों का उत्सव है। अगले 1 महीने यही उनका ठोर है। इस वक्त चारों ओर संत ही नजर आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे आखिर क्या है कुंभ? दरअसल कुंभ एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिससे गुजरकर उन सभी सवालों का जवाब मिलता है जो मन में उठते हैं। यह एक विश्वास की यात्रा है जिसमें संस्कृति, सभ्यता और भक्ति के रंग घुले हुए हैं। न जाने कब से प्रयाग की पवित्र भूमि पर लाखों लोग बिना किसी निमंत्रण के जुटते रहे हैं। महाकुंभ मेला लोगों का ही संगम नहीं कराता बल्कि भारतीय भाषाओं और लोक संस्कृति का भी संगम बन जाता है। हमारे किन्नर अखाड़े से जुड़े जितने भी महान थे सभी ने मिलकर किन्नर अखाड़े का भूमि पूजन किया है और अब हमारे किन्नर अखाड़े की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की अब तैयारी हो रही है। अब हमारे अखाड़े को कितने सुंदर तरीके से किन्नर समाज सजाता है, एक भव्य तरीके से कि आप खुद हर श्रद्धालु, जैसा कि आप समझिए कि हम तो एक वो मधुमक्खी का छत्ता है कि अपने आप मधुमक्खी खींच के आ जाती है, वैसे श्रद्धालु हमारे पास स्वयं आ जाते हैं। हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता क्योंकि उनको हमारे आशीर्वाद और हमारे आस्था पे एक भरोसा और विश्वास है और हम दिल से उनके लिए दुआ करते हैं। हमारे तन का एक रुआ दुआ करता है कि औलाद वालों की मेरे भोलेनाथ और माँ गंगा सारी मनोकामना पूरी करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ 2019 में जैसे किन्नर अखाड़ा आकर्षक का केंद्र रहा, ऐसे ही 2025 के कुंभ में भी किन्नर अखाड़ा आकर्षक का केंद्र होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे हवन यज्ञ करेंगे, भंडारा करेंगे और उसके साथ साथ हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी होगी और हमारे किन्नरों के अलग तरीके से हम लोग आशीर्वाद देने की परंपरा है उसको भी हम लोग कायम रखेंगे। तो इसके लिए किन्नर अखाड़ा बहुत दिव्य होने वाला है, भव्य होने वाला है। और दूसरी बात, किन्नर अखाड़े के शिविर से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जो किन्नर जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग अपने शिविर में करेंगे और विश्व में जो इतना लड़ाई हो रही है एक दूसरे देश से, तो विश्व शांति के लिए भी हम लोग कामना करेंगे।
आपको बता दें कि अखाड़ों से लाउडस्पीकर पर आवाज आ रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। किसी शिविर में कथा बांची जा रही है, कहीं संत प्रवचन करता पौराणिक कथा सुना रहे हैं, कोई गीता का सार पढ़ रहा है और इसी बीच संत कारगिल युद्ध और सैनिकों का भी जिक्र कर देते हैं। यह संतों का उत्सव है, अगले 1 महीने यही उनका ठोर है। चारों ओर संत ही नजर आ रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी, कोई कोतवाल, कोई पुजारी, महंत, श्री महंत, तो कोई पदाधिकारी और महामंडलेश्वर, कोई भगवा, कोई गेरुआ, कोई सफेद तो कोई काली पोशाक पहने, कोई गुरु के आगे दंडवत है, कोई साष्टांग है, किसी की आंखों में आंसू है तो कोई आंखें नीचे मंत्र बुदबुदा रहा है। 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मेला अधिकारी क्या दिखाएंगे ये तो सोचे, हम लोग को भी जगह मिला नहीं है, सब साधु संत घूम रहे हैं। हम लोग करें सुविधा में भले थोड़ा लेट हो गए, लेकिन जगह तो दे दीजिए। हम लोग पास जो सुविधा है उसको लगा करके हम लोग कुंभ को सफल बनाए। जी कुंभ ये कोई यहाँ केवल प्रयागराज के लिए नहीं है, पूरा देश विदेश सब लोग कुंभ को एक नजरों से देख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे और बड़े स्तर पर जो एक अच्छा संदेश जाए उसको हो। लेकिन मेला अधिकारी से हम लोग 12 बार मिल लिए, केवल मेला अधिकारी ने उनका नाम आश्वासन अधिकारी हम लोग रख दिए। केवल आश्वासन दे रहे हैं कि 2 तारीख को कर देंगे, 15 को कर देंगे, 3 को कर देंगे। कल भी मिले तो बोले जैसा मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम कर लेते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, एक बार आकर आप मेला घूम के देखिए कि क्या व्यवस्था है। ऐसा ना हो कि ये ढक करके आप दूसरे तरफ दिखा करके और आपको विदा कर दें। नहीं होगा तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि मेला अधिकारी के भरोसे हम लोग बैठने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोग को कुंभ करना है, विश्व में संदेश देना है, तो अच्छे से अच्छे हो, इसलिए हम लोग जो है सो। और आवाहन अखाड़े को तो जगह ही इतना कम मिला, आप लोग भी देख रहे हैं। आवाहन नगर से होता था, उसकी जगह का व्यवस्था जल्दी से जल्दी प्रशासन करे। हमारे अखाड़े के सभी पदाधिकारी, सभी लोगों ने आपके सामने प्रस्ताव रखा, मीडिया के सामने, कि हमारा श्री पंचतत्व आवाहन अखाड़े का जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। हमें जमीन इतनी कम दी जाती है, उसमें हमारे परिवार के लोग संत महापुरुष नहीं बस पाते हैं और तमाम हजारों संत आए हुए हैं जो रोड पे घूम रहे, रात्रि बिता रहे हैं। तो हमारी एक तो जमीन बढ़ाई जाए, बड़ी हमारी जमीन बढ़ा, सबके बराबर की जाए हमारी जमीन, हमारे साथ मतभेद न किया जाए और हमारे साथ जमीन बड़ी हमारे अखाड़े को किया जाए। मेरी ऐसी मांग है। मेलाधिकारी को भी हमने लिख दिया हो और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख के मैंने भेजा हो कि अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो संत महापुरुष है, हमारे अखाड़े के सभी पदाधिकारियों के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप लोग चाहते नहीं हैं, आप लोग चाहते नहीं हैं। अरे हम लोग चाहते हैं, जब सरकार देगी तभी तो। अब सरकार से तो लड़ाई करेंगे नहीं, आंदोलन तो करेंगे नहीं, समय आने पर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो हमारा है कि हमारे अखाड़े की जमीन बढ़ाई जाए, बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा परिवार आवाहन नगर जो हमारा बसता है उसको फिर से पुनः बसाया जाए। आपको बता दें कि संतों के रुद्राक्ष माथे तक सजे हैं, कहीं कहीं सर्व सुविधा युक्त कॉटेज बने हैं, कहीं इको फ्रेंडली कुटिया। इसमें देसी सजावट से लेकर विदेशी कमोड तक आशाइशों का हर सामान है। वहीं कहीं कुटिया बमुश्किल घास, फूस, बांस और मोटे कपड़े से तैयार हुए हैं। कुंभ नगरी की अखाड़ा लेन में कुछ जगह पीपली लाइव सा नज़ारा भी है। महाकुंभ में हठ योगी मौजूद हैं। इसमें एक पैर पर खड़े बाबा, एक हाथ हमेशा खड़े रखने वाले बाबा, सबसे लंबी जटा वाले बाबा सबसे ज़्यादा फेमस हैं। लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देखने आ रहे हैं। वो इनको देखते ही सेल्फी लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर सामर्थ्य अनुसार पैसे चढ़ाकर आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों में वे कल्पवासी भी शामिल हैं जो महीने भर अपनी गृहस्थी लेकर कुंभ आए हैं। छोटे लोडिंग रिक्शा में लोटा, बाल्टी, गद्दे, रजाई, गैस, चूल्हे से लेकर नमक, चावल और चाय पत्ती तक साथ लाए हैं। कुंभ मेला मतलब सिर्फ 13 अखाड़े नहीं, कल्पवास भी है। 13 अखाड़ों के अलावा कुंभ मेले में डंडी बाबा, आचार्य बाड़ा, खाक चौक या खालसा, तीर्थ पुरोहित नगर और कल्पवासियों का नगर भी बसता है। से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सनातन का, एकता का जो कुंभ कहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अनेक रामानंदी सारे अखाड़े एक साथ होकर अपना नगर में प्रवेश कर रहे हैं। यही हमारा सनातन का प्रतीक है। महाराज, जो सनातन बोर्ड गठन की बात हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो सनातन को जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिन्हें अपने धर्म का पता नहीं है, वो हमारे सनातन को क्या जानेंगे, वो क्या तोड़ पाएंगे। सनातन भारत का है, भारत का रहेगा, इसमें कोई दूसरा बोर्ड काम नहीं करेगा।
जो राम का रहेगा वही भारत में रहेगा, और जो भारत में रहेगा उसको राम कहना पड़ेगा। महाराज, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के कहना चाहेंगे आप? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार का जवाब रणनीति के साथ और कुंभ के बाद सनातन के उद्घोष के साथ, संतों के साथ दिया जाएगा। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। अखाड़ों में छावनी प्रवेश का रहा धूम धड़ाका। आपको बता दें कि पिछले दिनों महाकुंभ क्षेत्र में शैव, वैष्णव और उदासीन के बाद सिखों में के निर्मल अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ, जिसमें हजारों संतों ने हिस्सा लिया। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की छावनी प्रवेश यात्रा में वेद, वेदांग और गुरुवाणी तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिला था। छावनी प्रवेश यात्रा में रथ, बग्गी और घोड़ों पर सवार साधु संतों का समूह देखा गया था। प्रवेश यात्रा में आगे आगे गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी चल रही थी, जिसके पीछे हाथों में तलवार लिए पंच प्यारे चल रहे थे। आपको बता दें कि इस प्रवेश यात्रा में 1000 से अधिक साधु संत शामिल रहे, जिसमें अधिकतर संत सिख समुदाय से आते हैं। संतों के पीछे पीछे महिलाएं गुरुवाणी का पाठ और शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी। छावनी प्रवेश आज गजानन महाराज पधार चुके हैं जी। आज इनकी स्थापना हो जाएगी जी। गुरु चरण पादुका और जी। सभी जो है नगर प्रवेश और आप जो है भव्य निकालने के छावनी उसके नगर प्रवेश में सभी का सहयोग रहा है। और कुंभ मेले का अब यहाँ से बिल्कुल बच चुका है जी जी जी। आज से, और आगे आने वाले में कुंभ साया स्नान आप लोगों को सभी को पता है। महाराज, कितना लाख रुद्राक्ष आप पहने धारण किए हुए हैं? 2.25 लाख रुद्राक्ष। 2.25 लाख। ये क्या पूरे कुंभ भर रखेंगे इसको? अखाड़ों में दिख रही आध्यात्मिक वैभव की झलक। सनातन धर्म के सन्यासी और बैरागी अखाड़ों में जहां वैभव की झलक मिलती है, तो वहीं इनके मध्य श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल अपनी सहजता, समता और सेवा भाव के लिए अलग पहचान दर्ज कराता है। इस पंथ में इसके 10 गुरुओं ने अपने शिष्यों को सेवा और भक्ति का जो संदेश दिया, वह भी निर्मल अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में दिखा। यात्रा में जहां एक तरफ गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी चल रही थी, वहीं उसके पीछे पंच प्यारे हाथ में तलवार लेकर चल रहे थे। विभिन्न स्थानों पर इस छावनी प्रवेश यात्रा का स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया था। अखाड़ा क्षेत्र की शोभा दिव्य भव्य। महाकुंभ में अखाड़ा क्षेत्र की शोभा इस समय देखते ही बन रही है। अखाड़ा खाक चौक, डंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा और प्रयागवाल समेत सभी संस्थाओं के शिविर बनकर तैयार हो गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी शिविरों को आकर्षण तरीके से सजाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण पंडालों के एंट्री गेट बटोर रहे हैं। मेला क्षेत्र में इस बार कई अनूठे और थीम पर आधारित एंट्री गेट बनाए गए हैं। यह एंट्री गेट न सिर्फ देखने में सुंदर हैं, बल्कि यह संस्था की पहचान और उस तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी माध्यम बन रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार महाकुंभ को पहले से ही भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने के संकल्प को पूरा किया है, जिसे अखाड़ा क्षेत्र में साकार होते देखा जा सकता है। यहाँ विभिन्न अखाड़ों और संस्थाओं ने अपने शिविरों को तो आध्यात्मिक रूप से संवारा ही है, साथ ही अपने प्रवेश द्वार को भी अलग ही रंगत दी है। झुंसी की तरफ बने इस शिविरों को प्रवेश द्वार अलग अलग बनाए गए हैं।
जो यहाँ से निकल के छावनी पेशवाई, जैसे जैसे हमारे टेंट लगने के बाद जी लगने के इस सब तरह से हमारी पेशवाई अखाड़ा और चूना साथ साथ निकलती है दोनों, अलग अलग निकलती है? साथ साथ निकले। जैसे पहले हम अलग निकलते थे पर अभी साथ निकले, जैसे 2019 से हम साथ निकले। अच्छा, पिछले कुंभ में आप लोग साथ निकला था? हाँ, एक बार वापिस साथ थे। जैसे क्या है ये पेशवाई है क्या? पेशवाई बोले थे राजा महाराजा की कैसे निकलती पेशवाई, वैसे ही हमारी पेशवाई। कहाँ से आई आप? मैं महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र। क्या पूरा का परिचय? मैं डॉक्टर पायल गंदेगिरी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वरी। इनमें कई एरोप्लेन स्टाइल में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, तो कहीं शिवलिंग तो कहीं मुकुट को प्रदर्शित करते द्वार शिविर की शोभा बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इन शिविरों को बनाने वाले कारीगर पूरे भारत से आए हैं, जिसमें कोलकाता, वाराणसी और दक्षिण भारत के कलाकारों की संख्या उल्लेखनीय है। प्रवेश द्वार बनाने वाले कलाकारों की माने तो इस प्रवेश द्वार को तैयार करने में 10 से 15 दिन का समय लगा है, जबकि इनकी लागत लाखों रुपए है। यह प्रवेश द्वार शिविरों को आइडेंटिटी का भी कार्य कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को शिविर किस सेक्टर में ये बताने के साथ ही पहचान के लिए प्रवेश द्वार की छवि भी बताई जा रही है। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं सहज ही शिविरों तक पहुंचने में सक्षम हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आह्वान अखाड़े के महंत सर्वेशानंद गिरी जी महाराज। आइए उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि भूमि आवंटन को लेकर के क्या विवाद चल रहा है। महाराज, ये जो आवंटन को लेकर विवाद हो रहा है, तो ये क्या कोई विवाद है? विवाद नहीं है जी। केवल आजकल जो है धर्मद्रोही, धर्म संग्री, लंपट, भोगी, तामसी वेद के ज्ञाता लोग जो है साधु समाज की जो परंपराओं से रेल के पास, अखाड़ों के पास ही टेंट लगते थे, उनको हम तो प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि देखो हमारे जो संस्था है अधिनियम 21 सन 18 के 60 के अंतर्गत ये पंजीकरण संस्था है और इस संस्था को देश और विदेश तक में सनातन धर्म का नाम उज्जवल किया, तो साधु समाज ने ही नैतिकता की भावना जागृत किया। मूल समस्या क्या है महाराज? मूल समस्या ये है कि हमारे सभी संतों को आए हुए जो यहाँ मेला में पधारे हैं गंगा जी में, भाई ये प्रयागराज है, माने प्रश्नों का उत्तर देना भक्तों को, या माने याद कराना, ज्ञा माने उसको ज्ञान को प्रतीक कराना, रामाने जो होता है इसमें राग दोष नहीं होना चाहिए, अजामाने होता है किसी चीज को जनाए। साधु संत अगर यहाँ टेंट लगा कर बैठते हैं अखाड़े के सामने तो उस चीज को जनाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धूना जलाते हैं, श्रद्धालु आते हैं। अब ये जितने टीने लग गए हैं तो क्या टीनों से उनको प्रसाद भोजन मिलेगा? यात्रियों को नहीं मिलेगा। भूखा प्यासा व्यक्ति आत्मा से जाएगा, ये कुंभ माने पेट को नहीं भर के जाएगा, तो क्या मतलब इनके लिए? ये तो ये जितने लगा कर बैठ गए हैं, ये धर्मद्रोही, धर्म संग्री, लंपट, भोगी, ये तामसी वेद के ज्ञाता लोग जो है बड़े बड़े जो बैठ रहे हैं पंडे लोग, अर्थात ये साधु समाज की गरमा। महाराज, प्रशासन से क्या मांगे हैं आप लोग? हम प्रशासन के लिए गरमा करते हैं और प्रशासन हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भूमि आवंटन पुल के पास ही होना चाहिए साधु समाज की। काफी दूर दिया गया, करीब कितना 8 किलोमीटर दूरी? नहीं, 8 किलोमीटर कोई साधु नहीं जाएगा, क्योंकि श्याने मूर्ति है और श्याने मूर्ति वहां से आते आते थक जाएंगे। जब तक शाही 4 बजे निकलेगा तो 4 बजे क्या लोग बाग क्या देखेंगे शाही का नद। आपको बता दें कि प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। बस और निजी वाहन से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे। कुल 6 शाही स्नान हैं। इसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर ज्यादा भीड़ होगी। राजसी स्नानों से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक कुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन होगा। धरना भी आप लोगों ने किया हुआ है, अगर मान ली मांगे, क्या आप लोग की आगे क्या रणनीति इसमें? कल धरना दिया गया था, एसपी आया था, उससे कहा गया कि साधुओं को इधर ही दिया जाए। तो हमारा यही है कि मोदी जी से भी कहना कि है नहीं देना चाहिए, राजनाथ सिंह जी से भी कहना है और योगी जी से भी कहना है।
साधु समाज के लिए है, तो साधु समाज की परंपरा जो चली है उसको तो उसका तो सम्मान करे, उसके लिए तो आकांक्षा बने। महाराज आप नागा साधुओं में से आप एक नागा हैं, तो क्या नागाओं की क्या परंपरा रही है और किस तरीके से आप लोग नागा बनते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए हमारे जो गुरु लोग, हमारा जो संस्कार होते हैं सभी पिंडदान करा देते हैं। माता पिता सबको पिंडदान कराने के बाद हम लोग आते हैं, हम लोग नागा बनते हैं और धर्म रक्षा के लिए ही नागा बनाए जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने जब धर्म नष्ट होने लगा था तो आदि शंकराचार्य जी ने नागा सन्यासी को बनाया था, उसी परंपरा सनातन धर्म की रक्षा भई थी। तो मेन काम आप लोग का मुख्य काम क्या है नागाओं का? नागाओं का रहता है धर्म रक्षा करना है, जब देश की रक्षा है। अगर ये हमारे लिए ये नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे? इनके लिए आकांक्षा कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अब हम लोग तो धर्म के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया, माता पिता को त्याग कर दिया, बहन को त्याग कर दिया, सबको त्याग करके आज हम लोग जाकर भगवान के लिए एक नैतिकता की समाज के अंदर भावना जागृत करते हैं। कोई ईसाई न बनने पाए है। तो ये थे हमारे साथ नागा बाबा जिन्होंने बताया कि वो नागा क्यों बने हैं और क्यों नागाओं को जो यहाँ पे नागा साधु बाबा क्यों बनते हैं। और उनका कहना है कि जो नागा साधु बाबा हैं वो जो है धर्म की रक्षाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए नागा बनते हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे भूमि आवंटन को लेकर के जो थोड़ी बहुत यहाँ पे अभी कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है, उनका कहना है कि जल्द ही इस पे जो है समाधान निकल आएगा। यह नियम उन सड़कों पर लागू होगा जो सीधे संगम को जाती हैं। बता दें महाकुंभ के दौरान 3000 स्पेशल ट्रेन शुरू की गई हैं। ये ट्रेन 13,000 से अधिक फेरे लगाएंगी। जिले में प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 बस स्टेशन हैं। ये कुल 3 जोन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय, सतना, झांसी से होते हुए जो ट्रेन कुंभ में पहुंचेंगी वे प्रयागराज जंक्शन पर रुकेंगे। यहीं से गाड़ी चलेगी भी। सतना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से जो रूटीन गाड़ियां आएंगी उन्हें नैनी और छिवकी जंक्शन पर रोका जाएगा। वहीं लखनऊ, अयोध्या और जौनपुर की तरफ से जो ट्रेन कुंभ में आएंगी उन्हें फाफामऊ स्टेशन, प्रयाग स्टेशन और प्रयागराज संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। बता दें कि जिस दिन प्रमुख स्नान होंगे उस दिन प्रयागराज संगम स्टेशन तक ट्रेनों को नहीं जाने दिया जाएगा। कानपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को सूबेदारगंज स्टेशन पर रोक दिया जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर और मऊ की तरफ से जो गाड़ियां कुंभ में आएंगी उन्हें झुंसी, रामबाग स्टेशन पर रोका जाएगा। रामबाग शहर के अंदर है, इसलिए प्रमुख स्नान पर ट्रेनों को झुंसी में रोकने की व्यवस्था है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो महाकुंभ महामेला में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।